डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक कन्वर्जिंग लेंस होता और इसका फोकल लेंथ स्मॉल होते। समझ सकते हो कि स्मॉल फोकल लेंथ के कारण पावर इसके ग्रेटर होते। इसका मतलब जितना फोकल लेंथ कम होगा सिंपल माइक्रोस्कोप का पावर उतना ही ग्रेटर होगा। इस सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज होते जिसका फोकल लेंथ कम होता और पावर ग्रेटर होते। ऑब्जेक्ट को हम फोकस के अंदर रखते हैं। इस केस में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता और 25 cm पर क्रिएट होते इमेज। तो ये बेस्ट विजिबल केस है। लेकिन बता दें कि इस केस में थोड़ा सा आई पर स्ट्रेन होता, टेंशन होते। एक दूसरा यानी दो केस है सिंपल माइक्रोस्कोप में सॉरी। एक फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज वर्चुअल बनता, इरेक्ट बनते और कोशिश करते हैं कि 25 सेंटीमीटर पर इमेज हो, जो कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है और क्लियर इमेज हम यहाँ पर देख पाते। इस केस में मैग्नीफिकेशन ग्रेटर होता है। एक दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते और आई पर टेंशन नहीं होते, जब इमेज इन्फिनिटी पर बनते। और उस केस के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता? फोकस पर रखे जाते। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, यहाँ भी देखोगे वर्चुअल इमेज इन्फिनिटी पर बनते। ये डिस्कस आगे करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन पहले डिस्कस करने जा रहे हैं इस पार्ट पर। ये वो केस है जब वर्चुअल इमेज बनते हैं, फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट रहता और इमेज डी पर यानी 25 cm पर बनाएंगे। फिर हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अब पहला क्वेश्चन रिलेटेड है उसी का डिस्कशन, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। और चूंकि सिंगल लेंस यूज होते तो जो उस लेंस का मैग्नीफिकेशन है वही इस डिवाइस का मैग्नीफाइंग पावर होता। डिवाइस के लिए मैग्नीफाइंग पावर यूज किए जाते और सिंपल कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस हो तो उसके लिए मैग्नीफिकेशन यूज करते थे। ये दोनों सिमिलर है। तो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, एक एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे किसके लिए? मैग्नीफाइंग पावर के लिए, जब इमेज 25 cm पर ऑब्जर्व होता। और उस केस में देखेंगे नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। देखेंगे एनसीईआरटी में इस मेथड को डिस्कस किया गया है, इसी मेथड को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब इमेज डी पर बने यानी 25 सेंटीमीटर पर, इन दिस केस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सो वर्चुअल इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। बता दें इस केस में ऑलरेडी इमेज जो होगा लार्जर, क्योंकि माइक्रोस्कोप का मतलब ही है कि हम बिगर साइज का इमेज देखेंगे। अब देखेंगे इसके लिए हम एक डायग्राम यूज किया गया है, एनसीईआरटी का ही है। एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका फोकल लेंथ क्या है? कम होते। आप अनुमान कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये बहुत कम। 1 सेंटीमीटर से कम फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस बनाना बहुत हार्ड हो जाता। तो लगभग 1 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ इसके होते हैं, पावर आप निकाल सकते। अब देखें यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट को यू डिस्टेंस पर रखा गया। यू का मतलब है ऑलरेडी यहाँ पर फोकस के अंदर, तभी तो ये उसी डायरेक्शन में डी डिस्टेंस पर हम इस प्रकार से मैनेज करते, घुमाते माइक्रोस्कोप को कि डी डिस्टेंस पर इमेज बने और ये क्लियरली विजिबल होता है इस डिस्टेंस पर। अब देखें कि ये डायग्राम था आपका। डायग्राम हम शो कर देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस है। सपोज किया कि यहाँ पर इसका फोकस था और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा। इधर भी एक फोकस लिया, ये 2f लिया। एक जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा,
एक फोकल लेंथ जानते हैं कि इधर थोड़ा सा बढ़ा दिया, यहाँ पर है फोकस एफ डैश, ये 2f डैश, ये फोकस है इधर 2f। इमेज कहाँ बना, यहाँ पर बना वर्चुअल इमेज। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये हो गया आपका U, ये फोकस है, ये हो गया D, और D इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। आई इधर से हमने ऑब्जर्व किया, आप देखेंगे तो अब हम लेंस फार्मूला यूज करते हैं। लेंस फार्मूला क्या होता, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सिंपल है लेंस फार्मूला। हम जान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर फोकस के अंदर है। अब हम u निकाल लेते हैं 1/u का वैल्यू, क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन होगा। देखेंगे क्या है, 1/u निगेटिव साइन था, इधर ले जाए पॉजिटिव साइन, तो 1/v माइनस 1/f इधर आ जाएगा, तो 1/f निगेटिव। अब देखें, अब मैग्नीफिकेशन यूज कर लेते हैं। तो जो लेंस का मैग्नीफिकेशन होगा, सिंगल लेंस यूज होते हैं इसमें, तो वही इस ऑप्टिकल डिवाइस का मैग्नीफाइंग पावर होगा। तो जानते हैं इसका मैग्नीफिकेशन v/u होते लेंस के लिए। मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, याद होगा आपको, सही कहा, m इक्वल टू माइनस v/u, लेकिन लेंस के लिए प्लस v/u। अब v हमने लिख दिया, u नीचे में है, इसे 1/u लिखा। फाइनली v इक्वल टू, और 1/u का वैल्यू यहाँ पर हमने ऑब्टेन किया था, इस u का वैल्यू यहाँ पर यूज करते हैं, तो 1/v माइनस 1/f। देखोगे अब मल्टीप्लाई कीजिए इस v को पहला टर्म से, फिर v को सेकेंड टर्म से, तो आपके पास रिजल्ट आएगा मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 माइनस v/f। यहाँ तक समझ लिए होंगे। नेक्स्ट पार्ट देखें, अब साइन कन्वेंशन इसमें यूज करते हैं। तो आपके पास जो मैग्नीफिकेशन आया, मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू 1 माइनस v/f। अब साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन में क्या देखा, v निगेटिव, क्योंकि देखोगे ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और इमेज भी इधर बना, ऑब्जेक्ट की ओर इमेज है, इसलिए v क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा। तो v निगेटिव, और d का वैल्यू जानते हैं फिक्स होते 25, तो d का वैल्यू आ गया माइनस d, और v निगेटिव, इसी का यूज कर लेंगे। तो आपके पास जो रिजल्ट आ गया m इक्वल टू 1 माइनस, v के जगह पर क्या यूज करेंगे, माइनस d, तो v के जगह पर माइनस d यूज किया, और f के जगह पर क्या यूज करना है, f के जगह पर प्लस f ही रहेगा, क्योंकि फोकल लेंथ f क्या होते, पॉजिटिव ही होता, इसलिए प्लस f, तो बाय f। रिजल्ट आपका क्या आ गया, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 प्लस d/f, और ये आपको याद रखना है। अब देखें कि मैग्नीफिकेशन किस केस के लिए है, फॉर द केस व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट d। अब नेचर ऑफ द इमेज क्या होते, ये भी याद रखना है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर।